हेलो हाय एंड नमस्ते। मैं हूं सुनीता। आप सबका स्वागत करती हूं आपके और अपने चैनल पर दिशु की दुनिया पर। यहां पर आपको मिलती हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड कंटेंट और प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे अल्ट्रासाउंड, उनके बारे में हर एक जानकारी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। होपफुली आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन आएगी उसे भी ऑल पे क्लिक करते हुए आपको सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपका 5th वीक चल रहा है, 6th वीक चल रहा है, हाल ही में आपने कंसीव किया है और बेबी की हार्ट बीट नहीं आई है फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के बाद भी, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप अपने बच्चे की हार्ट बीट ला सकते हैं। तो पहले जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हुआ करती थी, हाल ही में ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि आपकी बच्ची की हार्ट बीट नहीं आती है या कोई भी ऐसी इश्यूज़ प्रेगनेंसी में आते हो। बट अब ऐसा खान-पान ऐसा हो चुका है, हमारी लाइफ़स्टाइल ऐसी हो चुकी है और सबसे मेनली चीज़, हम सिंसियर बहुत हो चुके हैं। जैसे ही हम कंसीव करते हैं, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हमारा अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड हो जाता है, जो कि मोस्टली केसेस में 5th वीक में होता है। अगर आप जैसे ही कंसीव कर लिया वैसे ही डॉक्टर के पास चले जाते हो तो मोस्टली केसेस में आपके 5th वीक ही होता है। बहुत कम चांसेस है कि आपका 6th वीक हो। 5th वीक में ही अल्ट्रासाउंड होने पर क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? सबसे पहले तो ये कि सिर्फ और सिर्फ 10% केसेस में होता है ऐसा कि हार्ट बीट बच्चे की आ जाए 5th वीक के अल्ट्रासाउंड में। तो भ्रूण सिर्फ 5 हफ्ते का होता है और 5 हफ्ते का भ्रूण इतना छोटा होता है कि उसमें हार्ट बीट देखना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। तो आपकी बच्ची की हार्ट बीट कैसे आ सकती है? बहुत ही कम चांसेस होते हैं, सिर्फ मात्र 10% ऐसे चांसेस होते हैं कि आपके बच्चे की हार्ट बीट दिख जाए अगर आपके 5 वीक्स और 6 डेज़ या 7 डेज़, 6 वीक स्टार्ट हो चुका है। मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता है। जैसे ही हम कंसीव करते हैं, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और हमारा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो जाता है और उसी टाइम पर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि इतने दिनों बाद हमने कंसीव किया है और ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही है। डॉक्टर मोस्टली आपको 2 हफ्ते का इंतजार करने के लिए बोलती हैं। अगर आपका 5th वीक चल रहा है या 6 वीक चल रहा है तो मोस्टली केसेस में आपको 1 वीक टू 10 डेज़ तक का वेट करने को बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोस्टली केसेस में 8 वीक्स तक आपकी बच्ची की हार्ट बीट आ जाती है। जब भ्रूण 7 वीक के आसपास का हो जाता है, पहले के केसेस में ऐसा इसलिए नहीं होता था क्योंकि पहले की लेडीज़ इतनी सिंसियर नहीं होती थी कि जैसे ही कंसीव किया वैसे डॉक्टर के पास चले जाएँ। मोस्टली केसेस में ऐसा होता था कि लगभग 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, मोस्टली केसेस में सेकंड ट्राइमेस्टर में ही डॉक्टर के पास जाना अच्छा माना जाता था पहले। तो आजकल का लाइफ़स्टाइल ही ऐसा हो चुका है कि हम बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों के बाद कंसीव कर पाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई भी मिसहैपनिंग ना हो, जिसकी वजह से हम अर्ली प्रेगनेंसी में ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वो बिल्कुल सही है। जैसे ही आप कंसीव करते हो, आपको हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपका चाहे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड 5th वीक में ही क्यों ना हो। कहने की का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपका 5th वीक चल रहा है, 6th वीक चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको इंतज़ार करना है एटलीस्ट 2 वीक्स तक, एटलीस्ट आपको 9 वीक तक इंतज़ार करना होता है। 9 वीक तक बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है और अगर आ जाती है तो वो नॉर्मल ही माना जाता है। अब अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट लेट आई है तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ ही होगा। बिल्कुल भी ऐसा ना सोचिए कि कोई भी प्रॉब्लम आपके बच्चे में आ सकती है, आपके बच्चे के विकास में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, अगर आपकी स्टार्टिंग के डेज़ हैं और आपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करा लिया है, चाहे वो 5th का है, 5th वीक का है, चाहे वो 6th वीक का है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स रहिए। दूसरी चीज़ ये कि स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिएगा क्योंकि स्ट्रेस के कारण आपके अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हार्मोनल के चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले तो आपकी प्रेगनेंसी के चलते ही हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस इतने सारे होते हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद में आप स्ट्रेस ले लोगे तो अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं, चाहे आपकी हार्ट बीट बच्ची की हार्ट बीट नहीं आई है बट फिर भी वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी है, हो सकता है कि आपके बच्चे की हार्ट बीट आ जाए और यही प्रेगनेंसी आपकी आगे भी रहे। मोस्टली केसेस में ऐसा होता भी है, 90% केसेस में हार्ट बीट बच्चे की आ जाती है क्योंकि बहुत ही छोटा-सा भ्रूण होता है और उसमें डिडक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि हार्ट बीट कितनी आई है, इसीलिए आपको थोड़ा-सा टाइम लगता है, थोड़ा-सा भ्रूण का विकास होता है, उस टाइम पे प्रॉपर आपकी हार्ट बीट बच्चे की दिख जाती है और वो प्रॉपर टाइम होता है उसका। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी, थोड़ी भी यूज़फुल लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। होपफुली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।